हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनातन टेक्सटाइल के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 57 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 18% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2600 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, आपको पता ही है जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो सनातन टेक्सटाइल्स ये 2005 में स्टार्ट हुई थी और ये एक लीडिंग पॉलिस्टर यान यानी जो एक थ्रेड होती है जिससे कपड़े वगैरह बनते हैं, तो ये जो पॉलिस्टर यान है, कॉटन यान है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ग्लोबल लेवल पे सप्लाई भी करते हैं। कंपनी के यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा एक्टिव यान प्रोडक्ट्स हैं, यानी 3000 से ज़्यादा एक्टिव यान प्रोडक्ट्स की वैरायटी है इनके पास। और ये जो है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या टेक्निकल यूज़ के लिए भी यहाँ पे टेक्सटाइल यान बनाते हैं, जो आपके अलग अलग सेक्टर में यूज़ होते हैं, जैसे ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। और करंटली कंपनी के यहाँ पे करीब 900 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। और काफ़ी सारी जानी मानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इसकी यहाँ पे क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी का अपने सेक्टर के अंदर जो कॉटन है, पॉलिस्टर है, उसके अंदर यहाँ पे अच्छी प्रेजेंस है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 305 से 321 रुपए पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 550 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू है यहाँ पे 400 करोड़ रुपए का और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 150 करोड़ रुपए का रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 46 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,766 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 27 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका यूज़ यहाँ पे अपनी डेट को रीपेमेंट करने के लिए और इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनकी भी डेट को यहाँ पे पार्ट या फुल रीपेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे करीब 2200 करोड़ के आसपास। इसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी यहाँ पे ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई खास ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को नहीं मिली है। हालांकि FY24 में 23 के मुकाबले उल्टा रेवेन्यू कम हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सेम वही चीज, साल दर साल यहाँ पे प्रॉफिट में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो रहा है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 355 करोड़ के आसपास, FY23 में था वो 150 करोड़ और FY24 में वो और कम होकर हो गया 133 करोड़ के आसपास। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ हमें ठीक देखने को मिल रही है, इंक्रीज भी है तो अच्छी बात है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासा डेट भी है। FY24 में कंपनी के ऊपर यहाँ पे करीब 644 करोड़ के आसपास डेट है। हालांकि कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाने वाली है उससे कुछ हद तक अपने डेट को यहाँ पे रीपे करेगी, तो ये थोड़ी सी सही चीज़ है। बाकी ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कोई खास चीज़ तो मुझे इसमें नहीं लगी, बल्कि थोड़ा नेगेटिव साइड ही है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे 11% के आसपास है, तो 15% के आसपास अच्छा माना जाता है, तो उससे थोड़ा कम है। उसके बाद अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे करीब 17 के आसपास है। और अगर हम इसे इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो यहाँ पे लोअर साइड में निकल के आता है। यानी PE रेशियो के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे महंगी नहीं है, ठीक वैल्यूएशन कह सकते हैं। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो देखिए, पर्सनली मैं जो क्राइटेरिया फॉलो करता हूँ वो होता है 20% का, तो इसका 20% से थोड़ा सा कम है और जीएमपी के भरोसे हमें पूरी तरीके से नहीं रहना चाहिए, वो चीज़ भी है। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकरलेस। तो एंकरलेस इसकी ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। तीसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, जैसे हमने देखा PE को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लोअर साइड में ही आता है। चौथा हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए, वैसे तो इस आईपीओ को ओपन हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड तो देखने को नहीं मिली है जैसे दूसरे आईपीओ में देखने को मिली है। फुली सब्सक्राइब ये हो गया है, पर आगे देखना रहेगा कैसी इसकी डिमांड रहती है। देखिए, 4 में से 2 पैरामीटर तो ठीक लग रहे हैं और पर्सनली सारी चीज़ों को देखते हुए, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह को देखते हुए मैं तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा डिसीजन है, आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना है, अपनी रिसर्च करके। देखिए, अभी और भी बहुत सारे ऑप्शन है आईपीओ में, आगे देखते हैं इसका जीएमपी सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। इसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।